नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, आप खुद ही बताएं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार का काम है कि वह संविधान के अनुसार देश का शासन चलाए। लेकिन मौजूदा सरकार कर क्या रही है? मौजूदा सरकार देश के भीतर विकास कार्य कम और धर्म का बीज ज्यादा बो रही है। पूरे देश में राम के नाम की गूंज है, क्योंकि मौजूदा सत्ता को लगता है कि राम मंदिर पर राजनीति करके वह 2024 के चुनाव को बड़ी आसानी से चुनाव में बड़ी आसानी से जीत हासिल कर लेगी। लेकिन सत्ता दल को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले तगड़ा झटका लग सकता है। बिल्कुल दर्शकों, तगड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, हो ये भी सकता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर ही रोक लग जाए, जो सत्ता दल के लिए तगड़ा झटका हो सकता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि राम के नाम पर राजनीति करने वालों की सांसें चढ़ गई हैं? दोस्तों, 22 जनवरी को लेकर वर्तमान सरकार और उससे जुड़े संघ सरीके संगठन काफी जोश में है। लेकिन जो जोश हाई था अभी तक सरकार का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, लेकिन कोर्ट में लगी 2 याचिका ने सरकार के जोश को हाई से कम कर दिया है। पहले बताते हैं कि आखिर कोर्ट में कौन सी 2 याचिका लगी है। सबसे पहली याचिका यूपी गाजियाबाद के भोला दास ने लगाई है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा करेंगे। आगे कहा गया है, शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर आपत्ति उठाई है। पूस के महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होते हैं। मंदिर अभी भी पूरा नहीं हुआ है। एक अधूरे मंदिर में किसी भी देवता को विराजमान नहीं किया जाता है। एजेंसी के अनुसार याचिका में प्राण प्रतिष्ठा को सनातन परंपरा के खिलाफ और उस मामला भी बताया गया है। तो वही दूसरी याचिका लगाई है ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने। AILU ने अपनी याचिका में कहा है कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरे यूपी में 14 से 22 जनवरी तक धार्मिक समारोह आयोजित करने से सरकार के शासनादेश को कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम शुक्ल और अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी, अरविंद कुमार राय, राकेश कुमार गुप्त, गुंजन शर्मा, धर्मेंद्र सिंह आदि की ओर से दाखिल जनहित याचिका में इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश को रद्द किए जाने की मांग की गई है। जिस तरह से कोर्ट में याचिका लगी है उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए अधिक और सनातन सम्मान का मामला कम है। देश भर के लोगों को पता चल रहा है कि कैसे राम के नाम का राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। जनता से सरकार से पूछ रही है कि अब फैसला 2019 में ही आ गया था तो सरकार ने मंदिर निर्माण में इतना अधिक समय क्यों लगाया? आखिर क्यों लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है? आखिर क्यों PM मोदी से ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है? दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचिए कि जिस तरीके से राम मंदिर कार्यक्रम के लिए मौजूदा सत्ता दल राम मंदिर के प्रचार प्रसार में लगी है, उसको देखकर तो सवाल बनता ही है कि आखिर क्या हित है सत्ता दल का राम मंदिर में। दोस्तों, राम मंदिर भाजपा के लिए शुरू से ही राजनीति का ही मुद्दा रहा है। राष्ट्रवाद, सनातन सुरक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर भाजपा ने ऐसा राजनीतिक मॉकटेल बनाया है कि उस कारण देश का बंटाधारी हो रहा है। विकास परियोजना लगातार ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। देश के भीतर लगातार धार्मिक उन्माद फैल रहा है। लेकिन सत्ता को तो सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। राम के नाम पर मौजूदा सत्ता दल ऐसा तिलिस्म पैदा कर देना चाहती है कि उसके सामने रोजगार से लेकर भुखमरी तक के सारे मुद्दे बौने ही साबित होने लगे हैं।
सत्ता दल देश की राजनीति में ध्रुवीकरण का ऐसा बीज बो रही है जिसके कारण देश के भीतर सामाजिक लोकतंत्र हर बीतते दिन के साथ ही खराब हो रहा है। मौजूदा सत्ता दल कह रहा है कि 22 जनवरी को दिवाली बनाएं, लेकिन दर्शकों, सोचने वाली बात है कि हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के संविधान को ठेंगा दिखाते हुए देश को एक धार्मिक कल्चर में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर देश की आत्मा के साथ और भारत के मूल्यों के साथ बड़ा अन्याय है। दोस्तों, ये देश महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी हमेशा से कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। साथियों, उस समय ये सेंटिमेंट देखने को भी मिलता भी था, लेकिन आज की सत्ता सभी को हिंदू ही बना देना चाहती है। राम मंदिर एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन इस धार्मिक आयोजन को जिस तरह से राष्ट्रीय समारोह की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, उससे तो ये बात साफ नजर आ रही है कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय पर भी अप्रत्यक्ष रूप से इस समारोह को थोपा जा रहा है। क्या यह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बेहतर स्थिति है? क्या देश का लोकतंत्र इससे प्रभावित नहीं होगा? क्या देश के लोकतंत्र की आत्मा इससे दुखी नहीं होगी? क्या देश के भीतर इस तरह के कामों से धार्मिक विभाजन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा? सवाल तो कई है, लेकिन वर्तमान सरकार तो सिर्फ सत्ता से ही मतलब रखती है। फिर उसके लिए संविधान की तरफ पीठ ही क्यों ना कर दी जाए। अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिए जो उन्होंने राम मंदिर पर कहा था। आज देश में ऐसे फैसले हो रहे हैं, ऐसी पुरानी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। राम मंदिर के निर्माण का विषय भी दशकों से अदालतों में उलझा हुआ था। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग पूरी तरह साफ हो चुका है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन करने का भी घोषणा की। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का काम देखेगा और सारे निर्णय लेगा। कर्नाटका समेत अनेक स्थानों के संत इस ट्रस्ट का हिस्सा है। ये काम पूज्य संतों के आशीर्वाद से शुरू हुआ और संतों के आशीर्वाद से ही पूरा होगा। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ा एक और बड़ा फैसला सरकार ने किया है। अयोध्या कानून के तहत जो 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, वो भी पूरी की पूरी नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को ट्रांसफर कर दी जाएगी। जब इतनी बड़ी जमीन रहेगी तो मंदिर की भव्यता और दिव्यता और बढ़ेगी। सोचिए, एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और दूसरी तरफ यहां वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम। भारत के इतिहास में यह कालखंड ऐतिहासिक है। एक दिवाली होती है, एक होती है ना? जरा जोर से बोलो, कितनी दिवाली होती है भाई? इस बार मध्य प्रदेश ने 3 दिवालियां मनानी है। एक तो दीपावली आप मनाओगे तो एक दीपावली हो गई। दूसरा, यहां जब सरकार भाजपा की बनेगी, पूरा मध्य प्रदेश दीपावली का त्योहार मनाने वाला है। और तीसरा, जब मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलल्ला का, भगवान श्री रामलल्ला का स्थापन होगा, तब पूरा देश दीपावली मनाने वाला है। एक कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने ढेर सारी सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने चुपचाप एक दिन जाकर इसका भूमि पूजन कर दिया
और 22 जनवरी को वहां पर रामलल्ला की स्थापना भी होने वाली है। भाई और बहनों, राहुल बाबा, मैं जब भाजपा का अध्यक्ष था, हर रोज ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर भी बन गया, तिथि भी बता दी, जरा तनिक दर्शन कर आ जाना तो आपको भी संतोष हो जाएगा। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों को क्या लगता है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक आयोजन बनाया जा रहा है या धार्मिक आयोजन है या ये राष्ट्रीय आयोजन है? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।